Good morning, students. I hope you all are fine. Let's start the lesson number 2 from story section. काकी। सबसे पहले बेटा मैं आपको काकी कहानी को लिखने का उद्देश्य बताऊंगी। लेखक इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहता है, वह इस कहानी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। इस पाठ के द्वारा लेखक बालकों के मन में छिपे भावों को सहजता और सरलता से प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। वह ये बताना चाहता है कि बड़े लोग तो ज्ञानी होते हैं, वे स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं और उनके कारण को जानने के बाद धैर्य भी धारण कर लेते हैं, परंतु बाल मन कल्पनाओं का अथाह सागर होता है। वे वास्तविकता का कम और कल्पना का अधिक सहारा लेते हैं। वे शीघ्र ही किसी भी परिस्थिति को भूल जाते हैं, परंतु जब समय समय पर उन्हें उस बात का उत्तर नहीं मिलता तो वे परेशान भी रहते हैं तथा समस्या के समाधान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेखक ये बताना चाहता है कि बड़े लोग सिर्फ अपने दुख को ही महत्व ना दें, बल्कि बच्चे के मन के दुख को भी समझें। बच्चे को नादान व छोटा ना समझें, उसके प्रति किसी प्रकार की भी उपेक्षा का भाव ना रखें, उसकी जिज्ञासा को सुनें, समझें तथा शांत करने का पूर्ण प्रयास करें। इस कहानी में श्यामू नाम का एक बालक है। जब वह सवेरे उठता है, उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसके घर में रोना पीटना मचा हुआ है और उसकी माँ पूरे शरीर पर कपड़ा ओढ़े हुए भूमि पर लेटी हुई है। सभी लोग उसकी माँ के आसपास बैठे विलाप कर रहे हैं, अर्थात रो रहे हैं। जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने लगते हैं तो श्यामू रोने लगता है और अपनी माँ से लिपट जाता है। लोग बड़ी ही कठिनाई से उसे उसकी माँ के ऊपर से हटाते हैं और उसे अपनी माँ के अंतिम संस्कार पर भी नहीं लेकर जाया जाता, बल्कि उसे घर में ही रखा जाता है। उसे घर के सदस्यों से यह पता चलता है कि उसकी माँ उसके मामा के यहाँ गई हुई है, किंतु सच तो एक ना एक बार सामने आ ही जाता है। उसे पड़ोस के ही कुछ बच्चों से इस बात का पता चल जाता है कि उसकी माँ मामा के यहाँ नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है, अर्थात उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। उस अबोध बालक का रोना तो समय के साथ साथ शांत हो जाता है, परंतु किसी भी तरह से उसके हृदय का दुख कम नहीं होता। वह घंटों अकेला बैठा आकाश की ओर ताका करता है। एक दिन जब वह आकाश की ओर देख रहा था तो उसने आसमान में एक पतंग उड़ती देखी और पता नहीं क्या सोचकर वह एकदम खुश हो गया। उसने अपने पिता से पतंग मंगवाने की जिद की और उसके पिता ने उसकी बात को सुना अनसुना कर दिया और वे उदास भाव से यह कहकर चले गए कि वह उनसे पतंग मंगा देंगे। परंतु श्यामू पतंग के लिए अत्यधिक ही उत्सुक था। वह अपनी इच्छा को किसी भी प्रकार से रोक नहीं पा रहा था और इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने पिता की कोट की जेब से चवन्नी निकाल ली और वह चवन्नी लेकर वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला, जो श्यामू का ही हम उम्र साथी था, श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा कि अपनी माँ से चुपचाप एक पतंग और डोर ले आए और बिल्कुल अकेले में आए, जब ताकि उसे कोई भी देख ना सके। भोला ने सिर हिलाकर कहा कि वह किसी से भी कुछ भी नहीं कहेगा। श्यामू ने कहा कि मैं इस पतंग को ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा और इसे पकड़कर मेरी माँ नीचे आ जाएगी। क्योंकि मैं लिखना नहीं जानता, इसलिए मैं किसी की मदद से इस पर काकी लिखवा दूंगा। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा कि तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, परंतु इसे पकड़कर तुम्हारी काकी नीचे नहीं उतर सकती, क्योंकि इसके टूट जाने का डर रहेगा। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो जाता है और वह भोला से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही बात कही, परंतु अब मोटी रस्सी कहाँ से मंगवाई जाए। पहले ही उसने बड़ी मुश्किल से पिता की जेब से चवन्नी चुराई थी।
पहले दिन और से दूसरे दिन उसने फिर अपने पिता की कोट की जेब से 1 रुपया निकाल लिया और भोला को जाकर दे दिया और कहा कि तुम अकेले में जाकर अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ ले आना, 1 रस्सी कम पड़ेगी, इसलिए तुम 2 रस्सियाँ ले आना। और पड़ोस में रहने वाले जवाहर भैया की मदद से वह उस पर काकी लिखवा लेगा, ताकि उसकी काकी को यह पता चल जाए कि इस रस्सी को पकड़कर उसने नीचे आना है। यह रस्सी उसके बेटे श्यामू ने भेजी हुई है। 2 घंटे के बाद जब पतंग मंगवाई गई तो दोनों अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांधने लगे। तभी उनके शुभ कार्य में विघ्न उत्पन्न हो गया। श्यामू के पिता वहां आ धमके और उन्होंने भोला और श्यामू को धमकाकर पूछा कि तुमने हमारे कोट की जेब से 1 रुपया निकाला है। भोला डर गया और उसी वक्त उसने सारा भेद खोल दिया और कहा कि श्यामू भैया ने ही उसे रस्सी मंगवाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने अपने बेटे श्यामू को 2 तमाचे जड़े और उससे कहा कि क्या तुम चोरी करना सीख गए हो? अब मैं तुम्हें अच्छी तरह ही समझाऊंगा। यह कहकर वह उसके गालों पर 2 तमाचे जड़ते हैं और उसका कान मलने के बाद पतंग फाड़ डालते हैं और रस्सियों को देकर कहते हैं कि ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा कि ये भी श्यामू ने ही मंगवाई है। वो कहता था कि इसको ऊपर भेजकर काकी को नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर अत्यंत ही हैरान होकर वहाँ खड़े रह जाते हैं और वह फटी हुई पतंग उठाकर देखते हैं और उस फटी हुई पतंग पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। उन्हें इस बात का अत्यधिक पछतावा होता है कि वह अपने बच्चे की मनोदशा को नहीं समझ पाए और अपने दुख में इतना दुखी हो गए कि वह अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच सके। इस कहानी के द्वारा लेखक यही बताना चाहता है कि बड़ों को सिर्फ अपने बारे में ही, अपने दुख को ही दुख नहीं समझना चाहिए, बल्कि छोटे बच्चों की अंतर्दशा को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। उनके मन के कोमल भावों पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अपने बच्चों के साथ जुड़े रहना चाहिए तथा उनके साथी बनकर हर प्रकार से उनकी मदद करनी चाहिए।